अरे आ गए तुम लोग। ब्रेड खाओगे? नहीं खानी? पहले हॉकाई का रिव्यू सुनना है तो चलो पहले हॉकाई का रिव्यू करते हैं, फिर साथ में खाएंगे। चलो। तो हॉकाई का जो ये 4th एपिसोड था वो इसके पहले के 3 एपिसोड्स की अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए स्टोरी को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल रहा। लेकिन ये एपिसोड मुझे थोड़ा फिलर टाइप का लगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत स्लो चल रहा था और वैसी सीरीज़ बहुत स्लो पेस पे, और ये एपिसोड ऊपर से इतना स्लो था। लेकिन ये एपिसोड फिलर तब तक ही लग रहा था जब तक इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, मतलब बहुत सुंदर है, येलेना बेलोवा ए फ्लोरेंस पू अपियर नहीं। और वैसे फ्लोरेंस पू एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और सुंदर भी है, तभी मुझे पसंद है और सबको पसंद भी है। और फ्लोरेंस पू का यानी येलेना बेलोवा का इस सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और येलेना बेलोवा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको एपिसोड के एंड में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली येलेना बेलोवा का कैरेक्टर एंड में अपेयर हुआ था हॉकाई से लड़ने के लिए, तो उसकी बात एंड में करेंगे। अभी स्टार्टिंग में बताते हैं क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट बात है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 एंड हुआ था, यानी कि जैक डुकेन हॉकाई की खुद की तलवार उसके गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम कहाँ से आए हो। मतलब एक एवेंजर को नहीं जानता, हद होती, एक्टिंग कर रहा होगा। और फिर केट की मॉम एलेनोर आती है और केट से पूछती है कि एक एवेंजर उनके रूम में क्या कर रहा है। इसलिए एपिसोड 3 के एंड में क्या होता है कि केट और हॉकाई चुपचाप से केट की मॉम के एलेनोर के रूम में जाते हैं, ऑफिस के रूम में। उनके घर में एक ऑफिस था और उसके कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के मतलब सारी जानकारी निकालते हैं ट्रैक सूट माफियाज के बारे में कि आखिर कौन किससे जुड़ा है। क्योंकि और एक्चुअली एलेनोर की मॉम भी एक विलेनस कैरेक्टर टाइप है, क्योंकि इसके बाद वो किसी को कॉल करती हैं कि इससे हॉकाई से वो पीछा छुड़ा सकें। क्योंकि हॉकाई के साथ केट यानी एलेनोर की बेटी मिलकर काम करना चाहती है वो, क्योंकि हॉकाई को अपना आइडल मानती है, वो बचपन से उसकी फ़ैन है। अब तुम सोचोगे कि केट क्यों हॉकाई की फ़ैन है, तभी कहता हूँ पहले के एपिसोड देखा करो और उसका रिव्यू अगर देख लिया है। और मैंने एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू बनाया था, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, नहीं देखा तो देख लेना अगर मन हो तो, और फिर आगे बताता हूँ क्या होता है। केट की मॉम ने किसको कॉल किया वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, र्यूमर्स हैं कि उसने शायद किंगपिन को कॉल किया है। किंगपिन तो नहीं, मुझे लग रहा है वो शायद उसने कॉल किया है कंटेसा डी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन। हाँ, एक ही का नाम है, शॉर्ट में वैलेंटीना बोल सकते हो। और फिर अगले सीन में माँ की आँख हो जाती है। और जैक डुकिन कॉमिक्स में भी एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन था और यहाँ भी वो अच्छी तलवार चला लेता है। और फिर अगले सीन में सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इस बीच में हमें केट और क्लिंट के बीच में बहुत फनी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। मतलब दोनों बहुत झगड़ते हैं, सच में बहुत झगड़ते हैं। उसके बाद केट की मॉम क्लिंट बार्टन से पूछती है यानी हमारे हॉकाई से कि केट बिशप यानी उसकी बेटी जिस प्रॉब्लम में यानी जिस केस में उसकी मदद कर रही है क्या वो एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट है। और मैं आप सबको याद दिला दूं कि इससे पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU में सिर्फ 2 लोगों ने एवेंजर्स लेवल थ्रेट का नाम लिया है और वो दोनों विलन्स थे। पहला था मिस्टीरियो जो एवेंजर्स फार फ्रॉम होम में अपीयर हुआ था। और हाँ, एक बात और बताऊं, अभी याद आई कि अगर मिस्टीरियो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं जाता, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प भी नहीं मांगता। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प नहीं मांगता तो वो वाले स्पेल नहीं होता, उससे मल्टीवर्स नहीं खुलता, उससे दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के विलन्स नहीं आते। तो थैंक्स टू मिस्टीरियो यार, उसी की वजह से नोवे हमारी है, थैंक्स टू मिस्टीरियो। पहला विलेन कैरेक्टर था मिस्टीरियो, हो गया। दूसरी थी कंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन। हाँ, एक ही का नाम है। अच्छा, अपन आज से वैलेंटीना बोलेंगे, बस वैलेंटीना बोलेंगे। फिर क्लिंट की वाइफ लॉरा का उसके पास कॉल आता है क्लिंट बार्टन पे और वो उससे उस रोलेक्स वॉच के बारे में पूछती है जो एपिसोड 1 में हमें दिखाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जाकर हमें पता चल रही है। तुम्हें वॉच के बारे में नहीं पता, तभी कह रहा हूँ एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन और रिव्यू मैंने किया था, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर देख लो, लाइक भी कर देना और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और फिर हम ये देखते हैं कि बेचारे उन सुपर हीरोज़ का क्या होता है जिनके पास ना कोई सुपर पावर है और ना ही मिलेनियर्स की तरह कोई भारी भरकम सूट्स खतरनाक वाले जैसे आयरन मैन इन सब पे थे। बेचारों की हड्डियाँ इतनी टूट चुकी, खासकर एंड गेम में कोई थोड़ा सा भी मार देना चपाट तो बर्फ़ की सिकाई करनी पड़ती है, बोलो। और फिर उसके बाद केट बिशप मेरे प्यारे से क्यूट से लकी द पिज़्ज़ा डॉग को ले आती है। और सही में यार इतना प्यारा डॉग है, आई रियली लव दिस डॉग, बहुत क्यूट है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला ये एपिसोड एक फिलर एपिसोड था, तो इसमें 35 मिनट्स का एपिसोड था ये, और 35 मिनट्स में से सिर्फ
5 मिनट का एक्शन था, एंड में वो भी पूरे 30 मिनट्स कन्वर्सेशन चलता रहा। मतलब लेकिन आप बोर नहीं होगे कन्वर्सेशन में, मतलब मज़ा भी आएगा, वही वन लाइनर जोक्स होते हैं, एक्शन थोड़ा एंड में था, और लेकिन स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए कन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल मतलब एपिसोड अच्छा था, सीरीज़ अच्छी जा रही है। तो इसी बात पर आओ यार एंड में क्या हुआ जानते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और फिर एंड में अपेयर होती है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस फ्लोरेंस पू, यानी येलेना बेलोवा, जो अब ब्लैक विडो बन चुकी है, जो नताशा रोमानोफ की बहन है, जो पहले वो थी ब्लैक विडो, जो एवेंजर्स एंड गेम में मर गई थी। और यहाँ पर उसे वैलेंटीना ने भेजा येलेना बेलोवा को, हॉकाई को क्लिंट बार्टन को मारने के लिए। इसलिए वो एंड में क्लिंट बार्टन को मारने के लिए आई थी। और येलेना बेलोवा और क्लिंट बार्टन की आखिर में बहुत भयंकर फाइट होती है। और दूसरी तरफ केट बिशप एक रूम में वो रोलेक्स वॉच लेने जाती है, और वो घर होता है माया लोपेज यानी एको का। तो वहाँ पर एको और केट बिशप की लड़ाई चल रही होती है। फिर बाद में केट बिशप एक रस्सी से उस छत पे आ जाती है, और फिर वहाँ पे भयंकर फाइट होती है। और यार यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर नताशा रोमानोफ की बहन येलेना बेलोवा क्लिंट बार्टन को जान से मारने क्यों गई थी, जबकि नताशा रोमानोफ क्लिंट बार्टन की बेस्ट फ्रेंड थी। क्योंकि वैलेंटीना ने येलेना बेलोवा को बोला था कि उसकी बहन नताशा रोमानोफ का जो एवेंजर्स एंड गेम में उसकी मौत हुई थी, उसकी मौत का जिम्मेदार हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिर्फ हॉकाई था वॉर्मी पर एंड गेम के टाइम, वॉर्मी पर नताशा रोमानोफ के साथ। तो ये लोग बेवकूफ़ है, इन लोगों को पता नहीं है कि उसने सोल स्टोन के लिए जान दी थी। इतनी अकल तो हमें भी है। या तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक के सब लोगों को पता ना हो कि आखिर वॉर्मी पर हुआ क्या था नताशा रोमानोफ के साथ। तो ये बहुत ही मतलब शेम की बात है कि मतलब एक एवेंजर ने उनके लिए जान दी, किसी को पता नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये वैलेंटीना ने आखिर कब कहा था येलेना बेलोवा को कि क्लिंट बार्टन ने ही मारा है उसको, नताशा रोमानोफ को, यानी उसकी मौत का जिम्मेदार है, ये एक्चुअली ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था। अब जानता हूँ ब्लैक विडो थोड़ी बोरिंग है, तो बहुत से लोगों ने देखी नहीं होगी, पर हाँ उसका पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके देख ले। फिर एंड में ऐसी क्लिंट बार्टन केट बिशप की लड़ाई चलती रहती माया लोपेज और येलेना बेलोवा से, जबकि माया लोपेज को भी मार रही थी येलेना किसी का साथ देने नहीं आई थी। वो हॉकाई को कूट रही थी, फिर उठा पटक के ये केट बिशप को कूट के मारा, उसके बाद मुक्के मारे दम से माया लोपेज, एको तो भाग ही गई, उसके बाद जोर से मुक्का मार के वो केट बिशप को फेंक देती है। केट बिशप नीचे लटक जाती है, वो सेम वॉर्मिर वाला सीन आ जाता है। हॉकाई डर जाता है, जैसे ही वो केट बिशप नीचे गिर रही होती है, उसी समय वॉर्मिर पर जो सैड म्यूजिक था, जब नताशा रोमानोफ मरी थी वॉर्मिर पर लटक कर, हॉकाई बचा नहीं पाया था, वो बचने लगता है। और तभी हॉकाई डर जाता है कि मर तो नहीं गई, देखते मरी नहीं लेकिन लटकी होती है, वॉर्मिर का गाना बज रहा होता है। इससे हम सबको समझ में आ जाता है कि अब क्लिंट बार्टन केट बिशप के साथ आगे काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई और अब उसकी वजह से मरे। तो रस्सी को बीच से काट देता है, उसको वापस जाने को कहता है। और ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि येलेना बेलोवा उन सबसे लड़ रही थी, ये ना मुझे पता था, उस समय जो एपिसोड देख रहे थे किसी को नहीं पता था। क्योंकि येलेना बेलोवा फुल ब्लैक कॉस्ट्यूम में आती है और एक ब्लैक मास्क पहनी होती है, मुंह ढक के आती है, बिल्कुल नाइट मंकी ऐसी वाइब आ रही थी। मतलब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन ने काले कपड़े पहने थे, अपना नाम नाइट मंकी कह के सबको बताया था ताकि कोई पहचान ना पाए, तो नाइट मंकी वाली फील है। फिर फाइट के दौरान जब क्लिंट बार्टन उसका मास्क उतार लेता है येलेना बेलोवा का, उतारने वाला होता है, तभी वो अपने हाथ से एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली चीज़ क्लिंट बार्टन की गर्दन पे लगा देती है और वो पीछे हो जाता है। तभी उसका मास्क तो उतर जाता है, केट बिशप देख लेती है, पर केट बिशप पहचान नहीं पाई। केट बिशप पे मौका तो उसको तीर मार के जान से मारने का, और ऐसे ऐसे करती है येलेना बेलोवा, केट बिशप भी नहीं मारती और येलेना बेलोवा भाग जाती है। उसी समय वो बोलता है क्लिंट बार्टन केट से कि अब तुम मेरे साथ काम मत करो, क्योंकि इस मामले में, इस केस के बीच में ब्लैक विडो आ चुकी है, क्योंकि ब्लैक विडो बहुत खतरनाक होती है। तो वो कहता है अब हमें मुझे इससे अकेले निपटना पड़ेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर हम जानते हैं केट बिशप जाने नहीं वाली, वो है जीत। और आगे के एपिसोड्स में, मतलब ट्रेलर में दिखाया गया था कि आगे के एपिसोड्स में दोनों साथ मिलकर ही काम करेंगे, तो वो इसमें रहेंगे। और यहीं पे एपिसोड 4 समाप्त। और मैं अपना रिव्यू बताऊं तो मुझे हॉकाई की सीरीज़ सच में बहुत अच्छी लगी। मतलब हॉकाई के इस एपिसोड में थोड़ा ज़्यादा मतलब कन्वर्सेशन था, लेकिन कहीं भी आप बोर नहीं हो गए, क्योंकि मैं तो नहीं हुआ, आपका नहीं पता, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको हॉकाई की सीरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छी है। और अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी स्पाइडरमैन नो वे होम आ रही है, मैं उसका व्लॉग भी शूट करूँगा और इस पर अपलोड करूँगा। और अभी मैं अपने भैया और उनके सब दोस्तों के संग शिवपुरी होके आया, सच में बहुत मज़ा आया, तो मैं उसका व्लॉग भी डालूंगा जल्द। बहुत मस्त है शिवपुरी यार, बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ का व्लॉग भी डालूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।